हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही अगला चैप्टर था या कहें एक्सरसाइज था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2। ठीक, 4.2 हम पढ़ रहे हैं। चलिए 4.2 में हमने क्या कहा था कि हमें यहां पर सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो चलिए हम एक सवाल ले लेते हैं। हमने एक सवाल करवाया था पहले का, अब हम अगला सवाल करवाने जा रहे हैं। जैसे यहां पर अगला सवाल है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां पर इसे हम सॉल्व करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। चलिए सबसे पहले हमने क्या कहा है कि AC हमें पता करना है। AC क्या है? 2 6 12। अब B को ऐसे दो पार्ट में बांटना है कि हमें प्लस या माइनस करने पर तो B मिल जाए, लेकिन इनटू करने पर हमें मिल जाए AC के बराबर। तो यहां देखिए 2x स्क्वायर रहने दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। आप सोच रहे होगे सर ये इतने आसानी से या अचानक से कहां से आ गया? तो भैया जब आप भी ऐसे करोगे, पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको भी पता चलेगा कि ये इतना ही आसान होता है। 4 3 जा 12 और 4 माइनस 3x। ठीक है, तो 2x अगर हम यहां से कॉमन ले लें तो यहां बचेगा x प्लस 2, और यहां से माइनस 3 कॉमन ले लें तो यहां पर भी बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो ये और ये कॉमन है तो x प्लस 2 ले लिया यहां पर बाहर और 2x माइनस 3 बचा इक्वल टू 0। हमने कहा जब ये हमें दो टर्म मिल जाएं, दो ब्रैकेट्स मिल जाएं, इनके अंदर हमें x के साथ वाला टर्म मिल जाए तो हमें क्या करना है, एक एक करके x को या इस ब्रैकेट के टर्म को हमें 0 से इक्वेट कर देना है। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 2। ठीक, एक ये हो गया। फिर हो गया 2x माइनस 3 को भी कर देते हैं। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 3/2। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। कोई समस्या? सीधी सी बात करनी है, a इंटू सी देखना है। a इंटू सी देख लिया, 2 6 जा 12, क्लियर। फिर हमें b को देखना है। b को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि प्लस माइनस करने पे हमें b मिल जाए, लेकिन इंटू करने पर हमें AC के बराबर मिल जाए, कुछ इस तरीके से। तो 4 3 जा 12 ये तो हमें मिल गया, और 4 माइनस 3 हमें ये भी मिल गया। हमने इसे सॉल्व कर दिया। कहीं पर भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी अगर आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए अगला क्वेश्चन इसका हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी टाइप का है। एनसीईआरटी के हम सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। अगर किसी अदर बुक से आप चाहते हैं, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। हम आपको सॉल्व करके पूरा आंसर वहां पर देंगे, पूरा स्टेप वाइज आंसर। अगला है √2x स्क्वायर प्लस 7x। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 प्लस 5√2 इक्वल टू 0। भाई घबराना मत, रूट ही है, कुछ और नहीं है, रूट ही है ये। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। फिर से मल्टीप्लाई कर लो। क्या करोगे? √2 मल्टीप्लाइड बाई 5√2, तो भैया हो जाएगा 5 इंटू √2 हो गया 2, तो आ गया 10। तो AC की वैल्यू क्या आ गई? 10। हमें क्या देखना है? 7 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करें तो हमें ये चीज मिल जाए, और प्लस या माइनस करें तो हमें ये चीज मिल जाए। कोई दिक्कत नहीं, आइए कर देते हैं। चलिए क्या हो गया? √2 रहने दीजिए, x स्क्वायर भी रहने दीजिए, 5। ये जो 7x है हम इसको लिख सकते हैं
2x प्लस 5x लिख सकते हैं? काहे नहीं लिख सकते भैया, बहुत आराम से लिख सकते हैं। कोई इसको समस्या परेशानी दिक्कत दुख तकलीफ नहीं होगी कि हमें काहे आप बांट दिए 2 और 5 में। हम तो खुश हैं कि आप हमको बांट दिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए भैया √2x अगर हम कॉमन ले लें, चलिए ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, x बचा। और देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो भैया एक √2 तो यहां से चला गया और x चला गया, तो यहां पर बचा क्या, x प्लस √2। ठीक है, अगर हम यहां से 5 कॉमन ले ले प्लस में, तो यहां पर क्या बचेगा, x बचेगा और यहां पर बचेगा √2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये ब्रैकेट सेम है, तो कॉमन लीजिए, खींच लीजिए कॉलर पकड़ करके इस ब्रैकेट का कि भैया तुम आम आदमी हो, कॉमन हो, तुम्हारा कोई बस चलने वाला नहीं है, चलो तुम बाहर निकल लो। खींच लिया, क्या हो गया, √2x प्लस 5 इक्वल टू हो गया 0। अब आपको जब दो ब्रैकेट मिल गए तो हमने अगला स्टेप क्या बताया, इक्वेट कर लो भैया, कोई कुछ नहीं बोलेगा, इक्वेट कर लो। x इक्वल टू हो गया -√2, एक आंसर। यहां पर इसको भी करोगे, क्यों नहीं करोगे, कहते हैं ना उसको दिया तो हमको क्यों नहीं दिया, 2 आंख कर रहे हो तो 2 आंख मत करो, एक ही आंख से सब कर दो। √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू हो गया -5/√2। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। कोई समस्या परेशानी दिक्कत दुख तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन पूरा खाली है, लिखो भैया, लिखो जो लिखना है, पर क्वेश्चन से रिलेटेड लिखिएगा ताकि हम आपको जवाब दे पाए। अन्यथा आप कुछ और लिख के चले जाएंगे तो हम तो बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको मैथ के सिवा कुछ नहीं भाता और ना ही हमें कुछ आता जाता है मैथ के सिवा। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आता, आप जो भी चाहेंगे उस समस्या का समाधान होगा आपके इस चैनल पर, इन द व्यू ऑफ स्टडी। और आप लोग भविष्य के पालनहार हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या है अगला क्वेश्चन, जो है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 है। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0, यही है। चलिए देख लेते हैं क्या है समस्या इसमें। देखो भैया कुछ मत करो, ये हमको ना, जैसे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बहुत सीधा साधा है, इसको ऊंच नीच नहीं देखना रहता है, पहले ये सबको बराबर करता है। क्या करता है, बराबर करता है। तो ये जो नीचे है इसको पहले सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 8 2 जा 16 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमने लिया था एलसीएम। अगर हम लिखते ऐसे तब भी ये जा करके यहाँ हो जाता 0, तो हमने उसे लिखा ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे स्टूडेंट्स जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युग वाले हैं, तो इनको इतना तो पता ही रहता है, और नहीं भी है तो अभी तो मैंने बता ही दिया। चलिए यहाँ पर देखिए AC क्या है 16 है और ये क्या है 8 है। बहुत आसान, बहुत साधारण है। देखिए 16x स्क्वायर है -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्यों भैया, 4 4 जा 16 और 4 4 8। अरे 4 4 फोड़ मत, 4 4 8 होता है। यहां पर क्या हो गया, 16 है तो 4x अगर हम कॉमन ले लें तो यहां बच जाएगा 4x और यहां बच जाएगा -1, और यहां से अगर हम -1 कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा 4x - 1 और इक्वल टू हो जाएगा 0। आप देखो वही बात, कॉलर पकड़ के खींच लो इन दोनों का, कह दो भैया तुम दोनों एक जैसे हो। ठीक, और क्या बचा यहाँ पर 4x और यहाँ पर क्या बचा -1। अरे रे रे रे, यहाँ पर तो हमें क्या मिल गया, 4x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो
4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/4, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा 1/4। ठीक है, हमारा यही चीज आ जाएगा 2 बार 1/4 1/4। क्यों? चलो ऐसे ही करते ना, यही कह रहे हो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो क्या होता 4x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/4। वही चीज यहाँ पर 4x टू 1, तो x इक्वल टू 1/4। सेम थिंग मिली कि नहीं? चलिए, क्लियर हो गया? दिखाई तो दे ही रहा होगा, यहां तक तो दिख रहा होगा भैया। चलिए हम अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये भी आसान है, आपकी ही तरह बहुत अच्छे बच्चे हैं सब जो देख रहे हैं हमारा ये वीडियो, तो उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक तो कर ही दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे जहां तक मुझे लगता है, और नहीं भी किए हैं तो दबा दीजिए, और बेल आइकन तो ऐसे दबाइएगा जैसे मंदिर गए हुए आप, और सबसे ज्यादा पावर तुम्हारे हाथ में है, और तुम्हारे हाथ से इतना तेज बजा वो घंटा कि जब जब तुम YouTube खोलते हो तब तब तुम्हें वो सुनाई देता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, माइनस 20x प्लस 1 है इक्वल टू 0 है। देख लो भैया क्या करना है, 100 इंटू 1 दैट इज 100 हो गया, और इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। साधारण सी बात है, 100x स्क्वायर तो है ही, माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, 10 10 जा 100, और 10 प्लस 10 20, तो यहां से कॉमन ले लो 10x, तो यहां बच जाएगा 10x माइनस 1। यहां से कॉमन ले लो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां हो गया 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेट कर दो तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/10। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, तकलीफ नहीं होनी चाहिए यहां पर। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक, कौन सा है? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्या है? बहुत आसान है भैया, यहां पर देख लो, बोला है फाइंड टू नंबर्स जिनका सम जो है, यहां तक ही रखिए, ज्यादा लिखने की यहां पर जरूरत नहीं है, चलो लिख ही देता हूं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इक्वल टू कितना है? 27। हाँ 27 है, और प्रोडक्ट जो है उनका 182 है। चलो भैया 182 और 27 मान लो। क्या मानोगे? कुछ मान लो, ABCDEFGHXYZ कुछ भी मान लो। चलो मान लिया हमने क्या, लेट द फर्स्ट नंबर या वन नंबर x है, तो दूसरा क्या होगा, सेकेंड नंबर विल भी क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों को जोड़ो, यही जोड़ लो, ये देखो x प्लस 27 माइनस एक्स, तो ये x गया 27 आया ना, यही बोला है ना। ठीक, तो देखो सेकेंड नंबर विल बी 27 माइनस एक्स। बोला है कि इनका प्रोडक्ट, अब अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन, क्या है, x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू है 182 के। कोई बात नहीं, चलो सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू 27 तो हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक है,
अब हम एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले जाएं तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, -27x, ठीक, प्लस 182 हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो सर ये तो माइनस प्लस कहाँ से चला है, एक काम करो, कुछ मत करो, ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस ये, और ये माइनस था इस तरफ तो इस तरफ आया प्लस हो गया। ये चीज़ इतनी समझ में आ गई, हमें इक्वेशन क्या मिल गया, 27x, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब हम जानते हैं इसका आगे का पार्ट हम थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा नीचे नहीं लिखेंगे ताकि आपको दिखने में परेशानी ना हो। तो क्या है हमारा अगला पार्ट यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 27x 182, हमको नहीं आता, मान लो 182 का हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। चलो 2 9 जा, 2 1 जा, 7 13 जा और 13 1 जा, लो आ गया भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0 है, कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, x ले लो कॉमन, x माइनस 14 हो गया, माइनस 13 ले लो कॉमन, x माइनस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। चलो x माइनस 14 दोनों में है, वही वाली बात खींच लो, क्या कर लो, कॉमन ले लो, खींच लो मतलब कॉमन ले लो, क्या हो गया x माइनस 14 और x माइनस 13, तो एक बार x माइनस 14 को इक्वेट करो, एक बार x माइनस 13 को इक्वेट करो, तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू 14 और यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू 13। विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा आंसर सही है या गलत, चलो जोड़ लो, 14 प्लस 13 27, 13 4 जा 52 का 2 कैरी 5, 13 1 जा 13 5 18 182 आ गया, यानी कि हमारा क्वेश्चन है सही। क्या है, सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने भाइयों का भी भला कीजिए, ताकि वही जय हो वाली मूवी देखें आप लोग, 1/3, 1 का 3 भला करेगा, 3 9 का भला करेगा, तो आप लोग भी भला करिए अपने भाइयों का। अगला क्वेश्चन है, फाइंड 2 consecutive positive integer sum of whose square is 365. Let the 2 consecutive integers are एक हो गया x और एक हो गया x प्लस 1। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हमने बताया था एक के बाद आने वाला दूसरा। चलिए कहा है कि इनके स्क्वायर का सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, तो अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन, भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कितने के बराबर है, 365 के। अरे ये तो साल भर के दिन ही जोड़ के रख दिए इन्होंने यहाँ पर। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 365। 2x स्क्वायर हो जाएगा, हो गया, प्लस 2x हो गया, इधर ला दो, माइनस 364 इक्वल टू 0, यहाँ 2 इसमें से भी 2 कॉमन हो जाएगा, ले लो बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा
4 इक्वल टू हो गया 0। ठीक, अभी कहीं 182 हमने देखा था, ये देखो यहीं पर देखा था, लो आ गया, कोई बात नहीं। जब इतना भी देख लिया तो यहाँ इतना देखने में क्या दिक्कत है। चलिए एक्स स्क्वायर, इसको क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो भैया ले लिया कॉमन x, यहाँ पर मिल गया x प्लस 14, यहाँ से माइनस ले लिया 13, यहाँ पर मिल गया x प्लस 14 इक्वल टू 0। चलो खींच लो x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, इतना मिल गया। अब देखो क्या करना है आगे, आगे देखो x प्लस 14 है, x माइनस 13 हमने क्या कहा था, 0 से इक्वेट कर दिया करो, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 14। यहां देखो टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स में बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स, थोड़ा सा यहां पर लिख लेना पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं है, इसे नेग्लेक्ट कर दो, इग्नोर कर दो, क्या कर दो, इग्नोर कर दो। यहां पर देखो x माइनस 13 इक्वल टू हो गया 0, तो x इक्वल टू हो गया 13, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, x प्लस 1 दैट इज 13 प्लस 1 हो जाएगा 14। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या है, 13 एंड 14, ये हमारे आंसर में आ गए। ठीक, यहां तक समझ में आया, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये वाला यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है यहां पर कि द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक, चलिए इसको मिटा लेते हैं, फिर हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। सारे क्वेश्चन एकदम आसान है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते जाओ, आंसर ऐसे उछल उछल के बाहर आएंगे जैसे कि मेढक उछल करके बाहर आते हैं जमीन से। ठीक है, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे ना, आंसर उछल उछल के बाहर आएंगे बिना किसी परेशानी के। अगर आपको मेढक देखने हैं तो 2 बूंद बारिश करवा दो, उसी तरीके से अगर आपको आंसर देखने हैं तो पहले क्वेश्चन को रगड़ रगड़ के पढ़ डालो, देखोगे क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि भैया आंसर मेरे अंदर छिपा हुआ है, निकाल लो प्लीज, मुझे बहुत दुख दर्द तकलीफ हो रही है। अगर आप आंसर नहीं निकालोगे तो मैं बुरा मान जाऊंगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो था वो था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था हमारा, NCERT 4.1। तो ये क्वेश्चन है हमारा, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द टू साइड्स। सीधी सी बात, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बना लीजिए, कुछ इस तरीके से बन गया, नाम दे दीजिए A, B और C। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये होता है 90 डिग्री। ठीक, अब ये बोला है कि हमारा जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड को हाइट भी बोलते हैं, तो जो हाइट है वो बेस से 7 कम है, तो बेस को मान लिया x, तो हाइट क्या हो जाएगा x माइनस 7, और हमारा हाइपोटेनस दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो ये x सेंटीमीटर हो गया, ये 7x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हमने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड बोल लो, हाइट बोल लो, ठीक है, एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट या एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब एल्टीट्यूड को हाइट बोल लो, परपेंडिकुलर बोल लो, या फिर हमारा
एल्टीट्यूड बोल लो, तीनों बोल सकते हो। तो हमने यहां पर देखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, हमारा बेस जो है x है तो x स्क्वायर लिख लिया और प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर लिख लिया इक्वल टू हाइपोटेनस यानी 13 का होल स्क्वायर लिख लिया। x स्क्वायर है, इसे ऐसे ही रहने दो, x स्क्वायर प्लस यहां x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 7 जा 49 माइनस 2 7 जा 14 और इंटू x, ठीक, इक्वल टू हो गया 169 जो कि 13 का स्क्वायर होता है। अब यहां पर हमने क्या कर लिया, x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया माइनस 14x हो गया प्लस 49 माइनस 169 हो गया इक्वल टू हो गया 0। देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो 2x स्क्वायर को ऐसे रहने दो, 14x को ऐसे ही रहने दो, प्लस 49 है और माइनस 169 है तो ये हो जाएगा माइनस 120 क्योंकि माइनस की साइन बड़ी है, जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हो। अगर माइनस की साइन बड़ी है तो माइनस की लगेगी, प्लस की साइन बड़ी है तो प्लस की लगेगी। यहां पर देखो 2 2 2 कॉमन ले सकते हैं तो ले लिया 2 कॉमन, यहां बच गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू, ठीक, 60 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखो जब हमें ये इक्वेशन मिल गया तो अब जानते हो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। कैसे, x स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, 7 को 2 भागों में डिवाइड करो ताकि ये 60 आ जाए मल्टीप्लाई करने पर और प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए हमारा 7x आ जाए। तो माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। हाँ क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख दिया। यहां से x कॉमन ले लिया, क्या किया x कॉमन ले लिया तो यहां बचा x माइनस 12, यहां से प्लस 5 कॉमन ले लिया तो यहां बचा x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर देखो एक बाहर निकाल लो इसे x माइनस 12 को क्योंकि दोनों में कॉमन है, ठीक, और यहां बचा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इक्वेट कर लो x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x हो गया 12, ठीक, x प्लस 5 इक्वल टू है 0 तो x इक्वल टू हो गया माइनस 5। अब ये बताओ माइनस जो होती है कभी लेंथ हो सकती है, तो माइनस लेंथ नहीं होगी तो इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो हमारा x यानी कि बेस जो होगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर हो जाएगा एल्टीट्यूड। अगर इसमें कहीं दिक्कत है तो आप एक बार दोबारा देख लो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो बेस हमने मान रखा है क्या x, वहां पर मान लो हमने फिगर में दिखा दिया था, यहां लिख देते हैं कि लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, कितना है x है। अब क्वेश्चन के हिसाब से x माइनस 7 हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड, और हम कुछ इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसे चेंज करके सॉल्व कर लेंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर है, 6 नंबर को हम देख लेते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, हम मिटा देते हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन में बोला है कि एक कोई कंपनी है, ठीक है, उसने एक दिन क्या किया, कुछ प्रोडक्शन किया, तो प्रोडक्शन जो किया और उसकी कीमत जो थी प्रोडक्शन के 2 टाइम्स से 3 ज्यादा थी, यानी कि 2 गुने से 3 ज्यादा। मैं अभी क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, आप लोग सुन लीजिए और फिर हम लोग उसे भी बहुत आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was, देखो यहां से क्वेश्चन शुरू हो जाता है, was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day is 90 rupees, find the number of article produced and cost of each article.
अब देखो बोला है कि कॉस्ट निकालो और जो आर्टिकल जितना प्रोड्यूस किया गया था वो भी आप निकालो। तो भैया कॉस्ट, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू हो गया x। मान लिया हमने कि आर्टिकल जो है वो प्रोड्यूस्ड किया गया है नंबर में कितना x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट विल बी क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, क्योंकि 2 गुने से 3 ज्यादा है। अब बोला अब बताओ हमें एक दिन में कितने का कॉस्ट हो रहा है प्रोडक्शन 90 रुपीज का, तो एक दिन में ठीक x आर्टिकल पैदा किया गया या प्रोड्यूस किया गया, ठीक है x आर्टिकल प्रोड्यूस किया गया। अब एक आर्टिकल की कीमत कितनी है 2x प्लस 3, तो x की कितनी होगी x इंटू 2x प्लस 3, और ये बराबर कितने के हैं क्वेश्चन में दिया गया है 90 रुपीज के। कितने के बराबर है 90 रुपीज के। तो चलो कर लेते हैं, यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखो AC निकाल लो, 19 2 जा 180 होता है, और हम यहां देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब सोचो सर ये 15 और 12 कहां से आएगा, तो 15 2 जा 30 का 0 और 15 1 जा 15 और 3 180, तो 92 जा 180 हो गया। ठीक, यहां से x कॉमन लोगे तो यहां आएगा 2x प्लस 15, और यहां से -6 कॉमन लोगे तो 2x प्लस 15 आएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से इसे बाहर खींच लो, ठीक है, बिना किसी दिक्कत समस्या परेशानी के। क्वेश्चन को जितनी बार पढ़ोगे, क्या करोगे, जितनी बार पढ़ोगे वो उतनी बार चीख चीख कर कहेगा कि मुझे बहुत तकलीफ है, दुख है, दर्द है, कृपया करके मेरा सल्यूशन निकालिए और मुझे इस दर्द से आजाद कीजिए। तो हम अब एक एक करके इक्वेट कर लेंगे और इस क्वेश्चन को दर्द से आजाद कर देंगे। x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया 6, और यहां 2x प्लस 15 इक्वल टू हो गया 0, तो x इक्वल टू हो गया -15/2। अब ये बताओ माइनस में तो जा नहीं सकता हमारा आर्टिकल, कम से कम एक तो पैदा कर ही सकते हो, एक तो प्रोड्यूस हो ही सकता है दिन में, तो माइनस में तो जाएगा नहीं। यहां अगर नहीं भी प्रोड्यूस किए तो वो 0 होगा, माइनस में कभी नहीं होगा। तो x इक्वल टू 6, तो एक दिन में आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे इक्वल टू 6, एंड कॉस्ट जो है विल बी 2x प्लस 3, दैट इज 2 इंटू 6 प्लस 3, दैट इज 12 प्लस 3, दैट इज 15। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा एक्सरसाइज 4.2 पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, लेकिन इस सेशन में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। बच्चों, अगर ये वीडियो सही लगता है, समझ में आता है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अपना ख्याल रखिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।